हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका थर्ड क्लास है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, इस का डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका है सॉल्व। इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है, बाकी आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, और ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना है। ओके, तो सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करना है हमें? ये वाला सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे छोटा ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -80 है, यहाँ से आपका 10 बचेगा। ठीक है, 10 बचा, क्योंकि 90 माइनस जब आपने 80 किया तो यहाँ पे आपका 10 बचा। ठीक है, प्लस करेंगे 10 में 70 तो आपका 80 हो जाएगा। दैट इज 270 माइनस 80। ओके, माइनस 510 माइनस 2 2550। ठीक है, ये आपका बचा। अब फिर जब आपने इसमें से 80 माइनस किया तो ये आपका 190 हुआ, माइनस का 190, 2550 माइनस 510 माइनस 190। ठीक है, जीरो से जीरो हो गया सब्ट्रैक्ट आपका। फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पे 11 हुआ, 2, यहाँ पे आपका 2 हो गया। दैट इज कैरी लिया था तो 320 माइनस 2550। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे 30 बचा और 5 से 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका सॉल्व 23। हाँ, इसको भी सॉल्व करना है आपको, ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपस में। ये इधर आया तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। आपका ये 23 पॉजिटिव है तो ये 23 आपका नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये 23 नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ओके, तो हम ये करते क्या है, चलो इसी में सॉल्व कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना बचेगा, दैट इज योर डी ऑप्शन, टोटल 0 बचेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका सॉल्व 56 56 डिवाइडेड बाई 1/3 1/3 ऑफ 15 प्लस 12 माइनस, ब्रैकेट है आपका 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7। ठीक है, और -5 प्लस 7 पे आपके बार। तो बार वाला सबसे पहले सॉल्व होता है, क्योंकि ब्रैकेट और बार सबसे पहले सॉल्व होते हैं आपके। तो बार वाला ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपके कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्लस का 2 प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 8 यहाँ पे 17 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में आपका बचा कितना, ये 12 इसके साथ अगर ऐड हुआ तो 27 - 17। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 1/3 और ये 56। यहाँ पे कितना हो गया, 56 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू, यहाँ पे कितना बचेगा, 10। अब जो डिवाइड का साइन है और फ्रैक्शन भी है ये आपका, कोई मिस्टेक हो गई क्या आपका, 10 17 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे। 7 15 हो गया, इसे सॉल्व किया तो ये आपका -2 आया। ओ, और ये यहाँ पे भी आपका एक ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये आपका ऐड हो जाएगा, तो बचेगा क्या,
इन दोनों को ऐड किया, माइनस का साइन बाहर, इन दोनों को ऐड किया तो आपका 15 हुआ माइनस 12 हुआ। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड करके तब माइनस कराना है। ठीक है, तो बचा क्या आपका यहाँ पे 27 माइनस ये आपका 3 हुआ, 3 माइनस हो जाएगा तो 56 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ 24, 24 3 से कट हो जाएगा, दैट इज 8। अब 56 डिवाइडेड बाई 8 तो आपका 7 आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप ये क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड कर लीजिएगा बस। ओके, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका टू होल 1/3 माइनस, ठीक है, 5 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 होल 1/2। ठीक है, तो ये टोटल आपका क्वेश्चन है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो देख लेते हैं क्या हुआ, यहाँ से सब्ट्रैक्ट जब किया इस ब्रैकेट से तो यहाँ पे 1 बचा, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, मतलब माइनस प्लस माइनस हुआ आपका, और ये था 5। ओके, तो 5 माइनस हुआ तो बाहर एक माइनस का साइन आपका, इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 3 द 6 1 7, 7/3 हुआ। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 7/, ठीक है, फिर यहाँ पे जब माइनस किया तो यहाँ पे 4 आया, दैट इज योर 7/3 माइनस 4 प्लस 7/2। आपने डिनोमिनेटर सेम किया। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट लगा ही था, तो सबसे पहले हमें यही ब्रैकेट सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, इसके नीचे का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 12 आ जाएगा आपका। तो 7 माइनस 12 आपका माइनस का 5/3 प्लस 7/2। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो आपका 6 आया, दैट इज योर 2 5 जा 10 माइनस 10 प्लस 21/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज योर 11/6। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका सॉल्व सॉल्व ये भी सॉल्व ही करना है, 63 माइनस -3 -2 -8 -4 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 5 प्लस -2 -1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्या करना है आपको, सारे छोटे छोटे जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें आपको सॉल्व कर लेना है, बाद में देखना है क्या होगा। ठीक है, तो 63 माइनस 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 क्या हो जाएगा, चलो पहले भी मल्टीप्लाई में है इधर, ऐसे लिखा रहने देते हैं -3। ओके, ये सब पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 -14, तो ये माइनस का आपका 14 हो गया, डिवाइडेड बाई 3। ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का आपने साइन लगा लिया। फिर क्या हुआ, 5 प्लस ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पॉजिटिव का हो गया, और फिर 2 ऐड हो जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, 3 × 7 हो गया। ठीक है, तो कितना अब आया आपका 63 माइनस -3, और ये आपका आ गया -14। ओके, डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होगा ब्रैकेट्स का तो ये माइनस तो लगा ही रहेगा। ठीक है, कितना हो गया आपका 14 3 जा 42 और डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, डिवाइडेड बाई 21, 21 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स हुआ तो 63 -2 आपके हो जाएंगे 61। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में है आपका सॉल्व 72 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 35 माइनस 42 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 ब्रैकेट लीव रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है,
तो 72 पहले ऐसे डिवाइड में लिखा रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है आपको। 27 माइनस 35, ठीक है, इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये 9 से डिवाइड हुआ तो पहले डिवीजन होगा ना, तो 9 5 जा, फिर कितना हुआ आपका 5 2 जा 10 हुआ, ठीक है। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई 10 हो गया तो 42 माइनस कितना हो गया 10, दैट इज योर 30, ठीक है। ये सॉल्व होकर आपका ब्रैकेट आ गया 72 डिवाइडेड बाई 27 माइनस, ठीक है, ये 32 जब माइनस हो जाएगा इस 35 से तो कितना बचेगा आपका माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 नहीं बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, और माइनस से बाहर था तो अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो आपका -2 हो गया, ठीक है। यार ये 3 होगा, ठीक है, 3 हो गया। 72 डिवाइडेड बाई जब माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपका 24 आ गया। 72 को डिवाइड करेंगे 24, दैट इज योर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इफ टी इज इक्वल्स टू 93 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3 into 4 minus 24 plus 8, then what will be the value of t? तो आपको t की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 93 में जो 15 ऐड हुआ तो आपका 108 हो गया। 108 किससे डिवाइड हो रहा है आपका 4 3 जा 12 से, फिर क्या होगा आपको -24 प्लस का 8, ठीक है, -24 आपको प्लस 8 करना है। 12 से डिवाइड किया तो 12 9 जा आपका आ गया, ठीक है, 9 टाइम्स। तो आपका स्टेट बची कौन सी इक्वेशन, 9 माइनस 24 प्लस 8, ठीक है। तो 9 और 8 सब्ट्रैक्ट ऐड हो जाएंगे तो 17 हो जाएगा, और -24 तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर -7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, दैट इज योर बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि टी की वैल्यू यहाँ पे 7th में कितनी होगी, दैट इज योर 7 -7, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका सॉल्व 75 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 63 माइनस 79 -54 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6, ठीक है। ये आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो कितना हो जाएगा आपका 75 डिवाइडेड बाई, तो पहले तो ऐसे ही बाहर वाले ऐसे ही लिखे रहेंगे, माइनस क्या होगा 63 माइनस, ठीक है, 9 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आपका बचा 6, और 6 इंटू 6 दैट इज जो 36, तो कितना हो जाएगा 79 माइनस 36, ओके। एक ब्रैकेट आपका सॉल्व हुआ। अब क्या करना है आपको, 75 डिवाइडेड बाई, ये तो ऐसे ही लिख लेना है, 35 माइनस 63 माइनस, अब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया 79 माइनस 36 आपका हो गया 43, ठीक है, 43, और ये ब्रैकेट हटेगा तो नेगेटिव साइन ऐसे ही हो जाएगा, तो 63 माइनस 43, एक और ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा, तो 75 माइनस डिवाइडेड बाई 35 माइनस, ठीक है, 43 माइनस 63 हुआ तो 35 में माइनस 20 बचा यहाँ पे, फिर आया 75 डिवाइडेड बाई कितना बचा यहाँ पे 15, ठीक है। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 वन जा 15, 15 फाइव जा 75। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 5, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका 144 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ठीक है, और 7 और 4 पे आपका बार। तो करना क्या रहेगा, पहले बार वाला ही हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है।
तो 7 4 जो आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा आपका 28, 2 8 जा 2 4 जा, हाँ ठीक, 8 4 जा आपका 4 टाइम्स आएगा। फिर 25 माइनस जब 4 करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, दैट इज योर 144 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 37 माइनस कितना 21। ठीक है, ये 21 कहाँ से आया, ये आपने 25 से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। अब क्या हुआ, 144 हम बार बार लिख रहे हैं जिससे आपको मिस्टेक बिल्कुल होने के चांसेस कम रह जाएं। 40 माइनस, ठीक है, तो 37 में से आपने 21 माइनस कर लिया तो आपका बचा कितना 16। ओके, फिर 40 माइनस 16 हो गया, दैट इज योर 44 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 24। फिर 44 को जब डिवाइड करेंगे तो 24 वन जा एंड 24 6 टाइम्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल डिटेल्ड हम सोल्यूशन है आपका, ठीक है, इसमें कोई मतलब वैसे नहीं कि शॉर्टकट नहीं किया है, बहुत डिटेल्ड है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपको सॉल्व करने में। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ जी इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसके देन जी का हमें, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ जी। तो हमें 1/4 बताना है कि जी का 1/4 कितना होगा। ओके, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 96 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका टोटल क्वेश्चन। तो हम जब 96 12 से डिवाइड होगा तो आपका कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो 8 हो गया प्लस 14 इंटू 20 हुआ, यहाँ पे 12 8 ऐड होकर 20 हुआ। 20 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। हमने थोड़ा सा डायरेक्ट 10 लिख दिया है, तो हो गया आपका 8 प्लस 140। तो आपका टोटल कितना हो गया 148। ये तो आपकी जी की वैल्यू आ गई। अब पूछा है आपका जी का 1/4, तो 148 का 1/4 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और बचा कितना आपका 2 4 7 जा 20 है, दैट इज योर 37। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका 37 आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका नॉर्मल सिंप्लीफाई ही है। क्या गिवन है, 18 डिवाइडेड बाई 1/8 ऑफ किसका, सॉरी 11 प्लस 16 माइनस 10 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8। ठीक है, 6 प्लस 8 पे बार है, सॉरी ये आपका बार है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, वो भी माइनस का 14। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 14 आया, ये दोनों आपके आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। जब हम 17 से 14 माइनस कराएंगे तो आपका 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचा 18 डिवाइडेड बाई 1/8 ऑफ 11 प्लस 16 माइनस 3। ठीक है, ये आपका टोटल बच के आया। ओके, फिर क्या हुआ 11 प्लस 16 जब ऐड हुआ आपका तो आपका 27 हुआ। 27 माइनस जब 3 किया तो आपका 24 बचा। तो आपका 18 डिवाइडेड बाई 1/8 इंटू 24। ठीक है, 8 3 जा 24। अब 18 को डिवाइड कराना है 3 से, 3 1 जा 3 6 टाइम्स। ठीक है, तो आपका 11th का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 11th भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका 74 माइनस 85 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 74 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 41 माइनस 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 9 into 3, और 9 into 3 पे 12। ठीक है, ये आपका टोटल क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन, ये 3 इंटू, पहले यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। 3 into 9 into 3 आपका 27 होगा। 27 से किसे डिवाइड करना है, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 आपको पता होनी चाहिए 243। ठीक है, डिवाइड माइनस अगर नहीं भी पता है तो इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे 3 की पावर 5 था, दोनों आपस में कट हो जाते, दैट इज और 9 बचता। ठीक है, यानी कि 3 का स्क्वायर वही 9, ये यहाँ पे 41 माइनस हो जाता है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे अगर ना भी हम करते तो पावर ही लिखी रहने देते, तो ये भी क्या है आपका 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब हो जाता, और यहाँ पे कितना बचा, 3 का 5 होता। ठीक है, तो जब डिवाइड करते तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती, तो बचता 3 की पावर 2, दैट इज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 होता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 74 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 49 माइनस, ठीक है, 49 1 माइनस माइनस हम करेंगे कितना, 41 माइनस 9 जब कर लेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, 74 माइनस 85 डिवाइडेड बाई, जब 49 माइनस हमने 32 किया तो आपका बचा कितना, दैट इज योर 17। ठीक है, और 17 85 डिवाइड हुआ का तो 5 बचेगा, तो 74 माइनस 5 तो आपका कितना हो जाएगा, 69 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ तक मतलब 12 तक क्वेश्चन में आपको कोई तक किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलता है अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका 25 प्लस 15, ठीक है, 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस 4 into 15 ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 - 2 पे पार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं हम, 6 - 2 दैट इज 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं, फिर हमें इस वाले ब्रैकेट को नॉर्मली सॉल्व कर देना है। तो कितना हो गया, 4 5 15 4 जो आपका कितना हो गया, दैट इज योर 60। ठीक है, 60 इंटू 70, तो हम इसको ऐसे ना लिख लें, 60 इंटू 17 और डिवाइडेड बाई 20 है, तो 20 हम नीचे लिख देते हैं। बचेगा क्या, प्लस का 4 जो इससे आया यहाँ पे क्या बचा, प्लस का। ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे दोनों आपस में, इधर के ब्रैकेट का पहले हो जाएगा तो इधर का हम सब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 30 हो गया 40। ठीक है, तो 40 -51, ओके, 63। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 17, तो 40 -51 प्लस 51, 17 3 जा 51 प्लस आपका 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 44 प्लस का 44 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दैट इज योर 44। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, दैट इज योर 10 प्लस 26 माइनस 15 इंटू, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 20 -5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, दैट इज योर 7 - 5। 7 - 5 हम डायरेक्ट लिख दें, चलो नहीं, तो 7 - 5 आपके कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज योर, ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई है 20 माइनस 5 इंटू 1/2 इंटू 2। ठीक है, तो कुछ इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम, इंटू 2, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आपका, इंटू 15 माइनस 26 10 प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 5 दैट इज योर 5 बचेगा, मतलब 15 बचेगा आपका। क्या हो जाएगा, 15 इंटू 26 माइनस 15 इंटू 15। ठीक है, प्लस 10, 10 प्लस, ये आपका 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 26 माइनस 225, तो आपका बचेगा 119, सॉरी, तो 100 माइनस का 10 प्लस 1 माइनस का बचेगा 199। 10 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस का 189 आपका आंसर बचेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने क्लियर किया होगा। ठीक है, इसका आपका आंसर है दैट इज योर डी ऑप्शन नंबर -189। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका 4 प्लस 1/6 ऑफ किसका, -12 इंटू 24 माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 4। ठीक है, इसका आपको बताना क्या है, 1/6। पहले ब्रैकेट सोल्व करें, सबसे छोटा ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/6 इंटू -12 इंटू, इसे सॉल्व किया तो ये 3 3 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 माइनस 16 करेंगे तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 20 माइनस दिस, तो 16 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, 8 पहले मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1/6 इंटू ब्रैकेट सॉल्व किया तो दैट इज -96 आया, -96 डिवाइडेड बाई जब 16 हुआ। ठीक है, तो 16 6 जा होता है, दैट इज -6 आंसर बचा, तो यहाँ पे 4 प्लस 1/6 इंटू -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ आया होगा, जिसका आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 45 माइनस 38। ओके, 45 माइनस 38 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले आपका कौन सा करना है, इसे करना है। ठीक है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, जब 4 4 बचेगा यहाँ पे। ओके, जब 4 आप इससे माइनस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 45 माइनस 38 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 दैट इज 4 बचेगा, फिर डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनस कराना है, ये भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 20, यहाँ पे 1 बचा, इससे डिवाइड होगा तो आपका 20 बचा, तो कितना हो जाएगा, 45 45 माइनस 38 माइनस, कितना हो जाएगा, 20 माइनस 1। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा।
क्या हो जाएगा 45 माइनस, अब यहाँ पे 19 बचा आपका, 20 माइनस 1 19, जब 38 से 19 माइनस कराएंगे तो आपका 19 बचेगा, ठीक है। और 45 से आपको 19 माइनस कराना है, दैट इज योर 26। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर दैट इज योर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो कितना आंसर हो जाएगा 26, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका 4 प्लस 1/6 ऑफ -10 इंटू 25 माइनस 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं, फिर से वही आपको ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई थिंक सेम है क्वेश्चन क्या, रिपीट हुआ है। हम्म, यहाँ से रिपीट हुआ है ये, RRB ALP, RRB ALP 25 है, बस यहाँ पे इतना डिफरेंस है, ये 12 है, 24 माइनस 13 है, या आपका 25 माइनस 13, यहाँ पे 10। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंस है। ये आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ये आपका शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है, बस इतना डिफरेंस है आपका, ठीक है। और थोड़ा नंबरिंग भी डिफरेंट है इनके नंबर्स में भी। तो कर लेते हैं, तो 4 प्लस 1/6 हो जाएगा इंटू -10, चलो -10 का -10 इंटू, ये हमें ब्रैकेट सॉल्व करना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 16 हो गया, और 25 माइनस जब हम 16 करेंगे, ठीक है, तो कितना आपका बचेगा, दैट इज योर 9, ठीक है। तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -5, यही तो है आपका। तो 9 इंटू 10 आपका 90 हो गया माइनस का, 4 प्लस 1/6 इंटू, यहाँ पे माइनस का 90 हो गया डिवाइडेड बाई -5, कट हो जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 18, ठीक है, वो भी प्लस का 18 बचेगा। फिर क्या होगा, 18 6 से कट हो जाएगा, तो दैट इज 3, तो 4 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 7। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हुआ होगा, जिसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, जिसमें क्या गिवन है आपका -8 36 डिवाइडेड बाई 7 माइनस -2, ठीक है। फिर पूरा डिवाइड करते हैं -4 से, मल्टीप्लाई 19 माइनस -3 इंटू -5, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है टोटल क्या हो गई। तो करते क्या है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, तो -8 इंटू 36, 36 डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ऑफ 9, ठीक है, 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -4 इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, वो भी पॉजिटिव 15 हो जाएगा, पॉजिटिव 15 फिर माइनस से हो जाएगा, तो ये दैट इज योर 4 बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से आंसर 4 बचा। अब क्या करने वाले हैं, -8 इंटू 36 दैट इज 4, ठीक है, 36 से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 का जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया, चलो लिख ही लेते हैं, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 4 जो आपका कितना हुआ -16, ये कितना हो गया आपका 4 एट जा 32, वो भी माइनस का 32 डिवाइडेड बाई -16, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका सॉल्व द फॉलोइंग, 45 माइनस 38 माइनस 60 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, आल्सो डिवाइडेड बाई 3, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं यहाँ से, 3 जा 9 हो जाएगा आपका, 6 माइनस 3 जब कितना करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हाँ 45 माइनस 38 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 3, इसको भी कर लेते हैं साथ में,
20 बचेगा। तो 20 माइनस यहाँ पे कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी 3 डिवाइड हो जाए तो 1 बचेगा। ओके, तो 45 माइनस 38 माइनस कितना हुआ यहाँ पे 19, 19 जब माइनस हो जाएगा तो 45 माइनस 19 बचेगा, तो आपका आंसर 26। ये भी रिपीट हो चुका है क्या, कुछ लग रहा है ऐसा? तो आपका 19 का क्वेश्चन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें भी आपको सॉल्व करना है। तो 38 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 पे आपका बाहर गिवन है, और डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, और इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले हम बार सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा आपका बार यहाँ पे 8। ठीक है, जब 16 माइनस 8 आप डिवाइड करेंगे, और माइन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इनटू, जब यहाँ पे डिवाइड हमने कर लिया तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया है, 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 12 माइनस 38, 38 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 3। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइड में है 4 के। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आपका, 4 4 जा 16, 38 माइनस 16 बचेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 38 माइनस 16 आपका 2। ठीक है, 22 आपका आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, दैट इज योर 22। आई होप यहाँ तक, मतलब 1 से लेकर 20 तक आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे साथ साथ, और आपके सारे करेक्ट होंगे। और जो मतलब जिसमें भी किसी में क्वेश्चन में डाउट हो, आपने सोल्यूशन देखा होगा। अगर सोल्यूशन से भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, इसको क्लियर लिख देते हैं थोड़ा सा। 5.5 का होल क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपॉन 30.25 प्लस 22 प्लस 16। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को देखा होगा और समझा भी होगा क्वेश्चन क्या है। तो ये तो पहली बात, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे आपका आ नहीं पाएगा, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और बी स्क्वायर। इसमें सारे आपके पॉजिटिव रहते हैं, उस बाहर वाला नेगेटिव रहता है। तो यही देख लेंगे क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी कि आपका 55 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा 55 मतलब 5.55 नहीं 5.5, 5.5 का स्क्वायर प्लस 5.5 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 30.25 प्लस 22 प्लस 16। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे कुछ आया 5.5 का स्क्वायर, दैट इज योर 30.25, और ये प्लस हुआ, तो ये कितना होगा 5 4 जा 20, 22 प्लस 16। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में पूरा वही सेम आया ना जो नीचे डिनोमिनेटर में था, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपका 5.5 माइनस 4, दैट इज योर 1.5। ठीक है, तो आपका 21 का आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 1.5। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता था। ठीक है, और ना पता हो तो आप नोट कर लीजिएगा, और ये इसी टाइप से ये क्वेश्चन आपने इजीली कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका 15 स्क्वायर, 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब माइनस 22500। ठीक है, एक तो ये है आपका। फिर डिवाइड में क्या है आपका 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस
300 माइनस 500 माइनस 375। ठीक है, ये आपका डिवाइड में। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें ना तो इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? चलो नीचे हम नोट कर दे रहे हैं फॉर्मूला। यहाँ पे चलो ना, सॉरी यहाँ पे चलो नोट कर। ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, ये होता है। ये वैसे एक्चुअल में फॉर्मूला इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये आपका टोटल फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही इस फॉर्मूले को ही हम यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा देखिए, आपका क्या दिया हुआ है, जैसे अगर फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये ऊपर गिवन है, और डिनोमिनेटर में अगर ले जाएं तो आपका ये डिनोमिनेटर में गिवन है। ठीक है, इसके तो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए यहाँ पे क्या है आपका 15 है, बी कितना है आपका 20 है, सी आपका 25। इन सभी को आपको प्लस कर देना है। जैसे कि अगर हम इस फॉर्मूले को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे क्या, तो ये यही लिखा रहने दिया जाए क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, इसको यही लिखा रहने दिया जाए क्या? ए प्लस बी प्लस सी, और इस वाले को मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में भेज देते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आपका कुछ है ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही ये गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, इन सभी को ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 और प्लस 25 आपका हो जाएगा, दैट इज और 40, 40 प्लस दैट 60। ठीक है, तो 60 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 22 का ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 60। आई होप क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका 3.7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3.7 का स्क्वायर इंटू 0.7 प्लस 3 इंटू 3.7 इंटू 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 का क्यूब। ठीक है, ये कुछ आपका क्वेश्चन गिवन है, ये भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है, कुछ ऐसा ही क्या नहीं है आपका ए क्यूब माइनस माइनस जैसे बी क्यूब है, ये आपका ए हो गया, इसको ए मान लेते हैं, ये बी हो जाएगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का अगर होल क्यूब होगा, दैट इज योर ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी। ठीक है, तो कुछ बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, मतलब ये ए हो गया आपका माइनस 3a² बी माइनस 3a² बी, 3a प्लस 3ab² 3ab² और माइनस का b²। तो आपका क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? दैट इज योर 3.7 माइनस 0.7 का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज योर 3 का क्यूब, तो आपका 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 25 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 13। आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो b हट जाएगा, तो आपका 2a इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 19 का। a की वैल्यू 19 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, b की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है,
तो आपने ए और बी की दोनों की वैल्यू निकाल ली। बस हमें करना क्या है, 19 प्लस 6 का होल स्क्वायर दैट इज योर 25 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा 625। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 11 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 42 इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। को इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अच्छा, इसको लिखने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है अपना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये वाला पर कुछ नहीं करना है, बस इसमें सभी की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, जो जो आपको वैल्यू गिवन है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का गिवन है 11, तो 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसकी आपको वैल्यू निकालनी ही है, ऐसे ही सेम लिखा रहने दे, प्लस 2, ये गिवन है दैट इज योर 40। तो 42 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा आपका 84। 84 इधर 121 से आपने 84 माइनस करा दिया, तो आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 84 माइनस किया तो कितना आ गया, 11 माइनस 4 दैट इज 7, 37। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की 37, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/2। आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आपका गिवन क्या है, एक्स इज अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2/3। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, मान ही लेते हैं, मतलब है ही है एक्स की वैल्यू। तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 माइनस 4 आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 13/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 9.8 इंटू 9.8 माइनस 5.8 इंटू 5.8 अपॉन 2 इंटू 7.8, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं लग रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कर लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 9.8 प्लस 5.8, 9.8 माइनस 5.8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जब माइनस हो जाएगा मतलब प्लस होगा तो 8 8 6 आ जाएगा, 1 कैरी, 9 5 14, 14 1 50 इनटू माइनस होगा तो 8 8 तो 0 हो जाएगा और ये 4 बचेगा अपॉन 2 इंटू 7.8। ये अगर डिवाइड करें ना, तो ये भी 2 टाइम्स है आपका, तो ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम, तो ये भी 2 हो जाएगा और यहाँ से भी 2 बचेगा। 2 2 जा दैट इज योर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 4। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ √2 प्लस √3, फिर क्या है मल्टीप्लाई में √2 माइनस √3। तो यहाँ पे ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
तो √2 का स्क्वायर आपका 2 माइनस √3 का स्क्वायर आपका 3, दैट इज योर -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दैट इज योर -1। तो 28 आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या गिवन है आपका 469 प्लस 144 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का स्क्वायर अपॉन 469 इंटू 144 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2 है, नहीं यहाँ पे भी अपॉन 2 इंटू है। ठीक है, 2 इंटू 469 इंटू 144 का स्क्वायर। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे ये ए स्क्वायर है, इसको हम पूरे को ए मान लें और इसको बी मान लें पूरे को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज योर ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे भी ये पूरा बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसे क्वेश्चन गिवन हुआ करे, कैसे, चलो कर ही लेते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, यही तो क्वेश्चन गिवन है ना। तो हम ऐसे कुछ ना सॉल्व कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइ प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से a आपका कैंसिल, यहाँ से आपकी b कैंसिल हो जाएगी, नीचे क्या हो गया आपका 2ab। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इंटू 2b अपॉन 2ab, तो 4ab अपॉन 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक चीज तो देख ली, अगर क्वेश्चन होता तो आपका 2a बचता आंसर। ठीक है, लेकिन सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन ये है ना, तो यहाँ भी आपका आंसर 2 ही बचेगा। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे आप, आंसर आपका यहाँ पे 2 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का कितना हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस वाले सब्स्टिट्यूट हमने वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, हमने कहा थोड़ी छोटी वैल्यू रख के आपको समझा दिया जाए। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ आया होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 82 इंटू 28। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, आपने अभी देखा था, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस, पिछले वाले की तरह तो नहीं है, क्यों, क्योंकि हाँ है तो पिछले वाले की तरह a माइनस बी है। ठीक है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बट लेकिन है क्या, सिर्फ और सिर्फ ए बी है। चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, चलो प्लस कर लेते हैं माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल बी कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल, तो आपका कितना हो जाएगा 2a 2b अपॉन ए बी, 4ab अपॉन ए बी, तो आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज योर 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आपका सिमिलरली 4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 30 आपने इससे रिलेट करके समझा होगा। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही आपकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड होती है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी क्लास भी एंड होती है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप इसका विद डिटेल्ड सोल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में
आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छा, टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, आप इस चैनल पे अगर नए हो तो ज़्यादा सबसे पहले तो आपका सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है? सो चलते हैं, आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।